हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ गीता ज्ञान आपके जीवन में दिव्य प्रकाश लेकर आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर अध्यात्म के प्रति रुचि भी उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो आज हम 13, 14 और 15 श्रीमद् भगवद गीता चल रहा है। अध्याय 9 चल रहा है जिसका शीर्षक परम गुरु ज्ञान है। तो 13वां श्लोक देखिए। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 13वां श्लोक देखिए। महा आत्मानः तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूत आदिम अव्यम। इसका अर्थ देखिए। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, यह प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि ये सब होता कैसे है। ठीक है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यानी जैसे ही आप भगवान की शरण में जाएंगे, ये सब जो माया के सब पैतरे हैं वो नष्ट होने लगते हैं और आप क्या होते हैं, भगवान के जैसे जैसे और नज़दीक जाते हैं आपके अंदर दिव्यता आती जाती है। ठीक है, तो वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। यानी जैसे ही ये भौतिक चीज़ें जब नष्ट होंगी तो आध्यात्मिक अपने आप ही क्या होगा, आपके अंदर आध्यात्मिक प्रकृति अपने आप आने लगती है। यही बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे महात्मा यानी ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त के तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज महाविष्णु के रूप में भी आकृष्ट नहीं होते हैं। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। यानी जो भी इष्ट जिसको जो भी प्रिय हो जाता है वो उसका ही हो जाता है। फिर अन्य कोई कह सकते हैं कि अन्य कोई भाता नहीं है उस प्रकार ना। जिस भी भगवान, जिस भी इष्ट की आप आ, सेवा करने लगते हैं, उसका ध्यान मनन चिंतन करने लगते हैं, तो वही सबसे प्रिय लगता है। ठीक है, आगे देखिए 14वां श्लोक देखिए। सततम कीर्त्य वयन्तः माम यतन्तः च दृढ़व्रतः नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्ययुक्तः उपासते। उपासते का अर्थ यहाँ पे पूजा करते हैं। तो इसका अर्थ देख लीजिए। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। यानी बता रहे हैं जो महात्मा होगा वो सदैव भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान का ही चिंतन, उन्हीं का जब भी संवाद भी करेगा तो भगवान से रिलेटेड ही बातें करेगा और भगवान को ही सर्वस्व निछावर कर देगा ना, करता है या जो भी कह लीजिए। ठीक है, भगवान सदैव तो क्या कह रहे हैं, महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं का
की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करें ना। ठीक है, उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में तथा यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़वत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़वत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस यानी जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। ठीक है, जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भी भक्ति में बिता सकता है और संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। 15वां श्लोक देखिए, ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजंता माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वता मुखम, यानी विश्व रूप में। इसका अर्थ देखिए, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु। देखिए 4 बताए गए हैं। पहला है आर्त, ठीक है, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरा है ज्ञानी और चौथा है जिज्ञासु। ठीक है, तो ये एक तरह से भक्तों का लक्षण है। ओके, इस प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु तथा जिज्ञासु। तथा का मतलब और यहाँ है। ठीक है, ठीक है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनमें से भी निम्न होते। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहला है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, दूसरा परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, तथा तीसरा है भगवान के विश्व स्वरूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप कराते हैं या करते हैं। ठीक है, आप करते हैं, अपनी पूजा खुद ही कर रहे हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि के वे लोग आते हैं जो ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक रूप है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 4 तरह के भक्त बताए गए, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। ये याद रहेगा। आज का सेशन का हाइलाइटिंग पॉइंट यही है। ठीक है, भक्ति के बारे में बताया गया और ये भी कहा गया है कि जिसको जो स्वरूप पसंद आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए किसी को शिव पसंद है, तो फिर वो उन्हीं में ही अपनी पूरी
चर्या, अपनी जो जीवनचर्या पूरा वहीं पे वो समर्पित कर देता है, उसको अन्य कोई रूप पसंद ही नहीं आता। इसी तरह देखा गया, इसीलिए आप देखते हो शैव परंपरा है, वैष्णव परंपरा है। शैव में शिव जी को मानते हैं, वैष्णव में विष्णु जी को मानते हैं, ठीक है। इस तरह से इस्कॉन में श्री कृष्ण जी जो इनका है वो लोग उनको मानते हैं, ठीक है। इसी तरह से अन्य भी हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। हर कर्म की, जो भी कर्म करने जा रहे हैं उसकी चेकिंग करते रहिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।